अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के देगलू नाका इलाके में मस्जिद खुबा के सामने रास्ते पर ड्रेनेज का पानी जमा, जिससे इस इलाके के लोगों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। नांदेड़ शहर के देगलू नाका इलाके में मस्जिद खुबा के सामने ड्रेनेज का पानी जमा रहने से नमाजियों को मस्जिद में दाखिल होने के लिए काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, जिससे नमाजियों और इस इलाके में मौजूद दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। देगलू नाका की मस्जिद खुबा हमारे इस महल्ले की देगलू नाके की मशहूर मस्जिद है और माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। कई मुसल्लियों का आना जाना पाँचों वक्त नमाज़ों में है और यहाँ और आने वाले मुसल्लियों को यहाँ पर पाँच वक्त भी इस कदर तकलीफ़ हो रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसके पैरों से चप्पल वगैरह से जो भी गंदगी मस्जिद में जाती है, जो लोग घर से पानी की किल्लत की वजह से वज़ू करके घर से आ रहे हैं उन्हें डबल वज़ू करना पड़ा, उसकी वजह से पानी की और मज़ीद तकलीफ़। फिर उसके बाद में मुसल्ले अंदर की फ़र्श वगैरह सारी चीज़ें, फिर गंदगी की बास की वजह से वो इबादत में सारे खलल पैदा हो रहे हैं। और यही मेरी नगर पालिका के जो कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि इसे फौरी जो है इसका इंतज़ाम करे। इसे सफाई की वजह से जो है बीमारियों का भी ख़दशा है, बीमारियां होने का, और हमारे मस्जिद की जो है ख़ास तौर पे बेहुरमती सफाई की वजह से हो रही है। ये तकरीबन 6 महीने से ये ऐसी हालात है। पूरे रमज़ान मस्जिद ऐसी मुसीबत परेशानी से हमने निकाले कि यहाँ अब बोलने को क्या है। अब नगर पालिका के जो सारे लोग देख रहे, सारे लोग मस्जिद में आते, ऐसा नहीं ना, जितने कॉर्पोरेटर हमारे एरिया के सारे मुस्लिम हैं, सबको मालूम है, लेकिन अब हर एक के उनके क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। लेकिन अगर ये काम हमारा आसानी से हो जाता है तो मुसल्लियों को तकलीफ़ से दो चार हो जाएंगे। होती साफ़ सफाई और बहुत कम के बराबर। हमें नाली की साफ़ सफाई के लिए कोई आ रहा ही नहीं, क्योंकि तो नाली की साफ़ सफाई होती थी तो ये पानी जाते नहीं थे। कल के मस्जिद बरसात के अंदर इतना पानी आया है कि रोडें, गलियाँ, नालियाँ सारे भर गए। ये अंडरग्राउंड सारे चीज़ें आज तक कच्चे हैं पूरे। पानी आया तो क्या हाल होता है? पानी आया तो पूरा पानी पंचे उठा के जाना पड़ता, चप्पला हाथ में लेके। मस्जिद के लिए कैसी परेशानी? यही मस्जिद की परेशानी के लिए है कि मुसल्लियों की परेशानी है, मस्जिद में गंदगी पूरी अंदर जा रही है। ये पानी का जो है इस कदर बास है इसके अंदर की जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये ड्रेनेज का पानी है। नाली जो अंडरग्राउंड जितने नालियाँ हैं पूरे क्लोज हो गए वाले हैं, यहाँ से लेकर तो उसको कोई सफाई नहीं, कोई निकास नहीं उसका, इसलिए पानी ओवरफुल हो गया पूरा स्लूप। और मस्जिद हमारी डाउनल पे है नीचे, उस लिहाज से जो है पूरा पानी मस्जिद के सामने खड़ा हो रहा है। इंतज़ामिया और एक्स कॉरपोरेटर्स को चाहिए कि वो इस पर ध्यान दे और इसकी साफ सफाई करवाए, ताकि ड्रेनेज का पानी जमा ना हो और नमाजियों और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वालेकुम। देगलू नाका नांदेड़ मस्जिद खुबा के पास ये गंदगी कई दिनों से है। इसकी कलेक्टर ऑफिस में भी वीडियो बनाकर भेजा गया 2-3 बार और हर कारपोरेटर को लाके बताया गया। उन्होंने सिर्फ ये बात कहकर हमें दिलासा दिया इंशाल्लाह 4-8 दिन में आपका काम हो जाएगा, महीने भर में हो जाएगा। किसी ने कहा कि इलेक्शन हो जाने दो, इलेक्शन के फ़ौरन बाद हम यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा फोड़ के इसको पूरा बरोबर करके देंगे, लेकिन ना इसके तरफ कोई ध्यान दिया। किसी ने इलेक्शन हो गए, हर चीज़ हो गई, सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करे और जैसे कि वैसा है। हर मुसल्ली को इसके से परेशानी है। मसला वो कलेक्टर ऑफिस तक बात डाले तक भी मसला हल नहीं हो रहा। इसका हमें वही तो नहीं मिल रहा। अगर किसी ने हमारे दिलासे वाली बात करी तो हम उसके पास जाएंगे, सब 4-8 दिन का टाइम लेके हमारी बात को टाल दे रहे। आपकी डिमांड क्या है? बस हमें दूसरी कुछ नहीं होना, बस खाली इतना नाली का मसला हल हो जाना, ताकि मस्जिद में आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो, नमाज अच्छे से पढ़ सके। बहुत परेशानी है इसे। ये आजू बाजू वाले जितने भी दुकान वाले हैं इसकी बात से परेशान हो के दुकान का शटर डाल के चले जा रहे हैं। पानी आ रहा कहाँ से? ये नाले में से आ रहा हो, ज़िरायत का पानी जमा हुआ पूरा नाली में से निकल के पूरा यही महल्ले में आ रहा, मस्जिद खुबा के पास ही आ रहा। महल्ले में आता तो कोई परेशानी नहीं थी, बस ये मस्जिद में आने जाने की तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। फिर आने जाने के लिए कैसी परेशानी होगी? आने जाने के वास्ते तो गाड़ी अगर आई तो ऐसा उससे दूर जाके ठहरना पड़ रहा है। उसके छींटे पूरे आंख पे आ रहे हैं, नमाज के कपड़े रहते हैं, तारत वगैरह, पैदल क्या वो पूरा सहन ख़राब हो जा रहा, रोज़ धोना पड़ रहा, हर नमाज के बाद उसको साफ़ सफाई करना पड़ रहा। मस्जिद खुबा देगलू नाका, यहाँ पर बहुत गंदगी हो रही है। बहुत सारे कॉरपोरेटरों को मैंने फ़ोन भी कर बताया है, मगर कोई भी कॉल उठाते नहीं है। खाली अब्दुल रहीम भाई और मोहम्मद गफ़ार साहब दोनों आकर काम किए, जो भी रमज़ान से पहले उन्होंने JCB लाकर कुछ काम किए और बाद में बताते हैं इलेक्शन के बाद करेंगे। तो बाकी कोई कॉरपोरेटर आता नहीं है। वोट के लिए तो बहुत सारे आते हैं, ऐसे तो कोई कॉरपोरेटर आए जो जीत कर आए हुए,
मगर मादी के अंदर जो काम हुआ है कुछ नहीं हुआ है, महल्ले के अंदर डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ डिमांड है मस्जिद की साफ़ सफाई होना, मस्जिद के सामने जो गलीज पानी आ रहा उसको बंद कराना है और दूसरी कोई बात नहीं है। जो मस्जिद के सामने गलीज पानी आता है तो इससे इतनी बास मारती है मस्जिद के अंदर, मुसल्ली नमाज 4 रकात भी पढ़ना बहुत मुश्किल जाता है और मस्जिद के अंदर बहुत सारी गलाजत हो रही है, पानी की किल्लत है, बोर का मसला है पानी के, और घर से जो वजू कर आता है उसे डबल करना पड़ रहा है। क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तियाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।